देखिए पिछले लेक्चर के बावजूद उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में हम लोग पिछले में पढ़े थे भेस्पर सिद्धांत क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। भेस्पर सिद्धांत की मुख्य बातें क्या है उसको समझना है और इसके आधार पे क्या अंतर होता है। यदि भेस्पर थ्योरी कहती है कि लोन पेयर हो, बॉन्ड पेयर हो, रिपल्सन होगा, उससे क्या अंतर होगा, केवल लोन पेयर क्या कर सकता है, इन तमाम बात को हम लोग इस कुछ बिंदुओं में हम लोग समझ सकते हैं। इसको समझ लेंगे हम लोग तो भेस्पर थ्योरी लगभग स्पष्ट होगा। और ये केमिस्ट्री में रसायन बंध का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब तक हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे इससे जान नहीं छूटना है, इसलिए उसको आप समझ लेना अच्छी तरह से। मुख्य बातें क्या, देखिए कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1940 ईस्वी में सिज्विक तथा पॉवेल ने किया। क्यों किया, हम इंट्रोडक्शन में बता चुके थे, आवश्यकता क्यों थी। दूसरी बात, इस सिद्धांत को 1945 में नाइहोम तथा जिलेस्पी ने विकसित कर प्रस्तुत किया। दोनों इसको थोड़ा सा और डेवलप करके फिर से इंट्रोड्यूस किए थे, प्रस्तुत किया। अब इसके अनुसार क्या था, पहला पॉइंट था किसी अणु या आयन की आकृति उसके केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करता है। जो भी कोवेलेंट मॉलिक्यूल होगा उसका शेप किस पे डिपेंड करेगा, उसका जो सेंट्रल एटम है केंद्रीय परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर पे। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन युग्म एलपी मतलब लोन पेयर या बीपी या बॉन्ड पेयर हो सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लोन पेयर होगा या बॉन्ड पेयर होगा। तीसरी बात है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पेयर परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जितने सारे लोन पेयर हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए कि उनपे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर चाहे वो लोन पेयर हो या बॉन्ड पेयर हो, माइनस चार्ज है। हम समान ध्रुव विकर्षण होता है, हम बचपन से जानते हैं। तो सब इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये रिपल्सन होता है। अब रिपल्सन कितना होगा, कैसे इफेक्टिव होगा, तो बताया गया कि एलपी रिपल्सन सबसे प्रभावी होगा, स्ट्रॉन्गर। फिर एलपी बीपी का रिपल्सन होगा और बीपी बीपी का रिपल्सन होगा। मतलब दो कंडीशन है, मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के जो भी पास होंगे उसमें लोन पेयर हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर हो सकते हैं, एक से अधिक लोन पेयर हो सकते हैं। तो उस केस में जो एलपी एलपी का रिपल्सन होगा सबसे ग्रेटर होगा, सबसे स्ट्रॉन्गर। फिर एलपी बीपी का रिपल्सन होगा, फिर बीपी बीपी का रिपल्सन होगा। सबसे मिनिमम कम प्रभाव वाला बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और सबसे ज्यादा प्रभाव वाला लोन पेयर प्रतिकर्षण। ठीक है। अगला बिंदु था कि इनके अनुसार अणु के द्वि या त्रिबंध भी किसी मॉलिक्यूल में यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, माने अदर देन सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, तो उन सभी बॉन्ड को हम लोग एकल बंध की तरह समझ जाते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका डायरेक्शन सिमिलर है, तो उसको हम लोग सिंगल बॉन्ड की तरह ही कंसीडर करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग एलपीवीपी प्रभावी होगा। अंतिम था कि यदि किसी मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर हो, वन लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर, यदि एक लोन पेयर हो किसी के पास, तो उसके बंधन कोण को 2.5 डिग्री 2.5 डिग्री घटा देता है। किसी भी मॉलिक्यूल में यदि एक लोन पेयर है तो वह उसके बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्री घटा देता है। छोटा सा एग्जांपल यहां देख लीजिए इसका, देखिए हम अगले क्लास में बताएंगे किसी मॉलिक्यूल के शेप को, स्ट्रक्चर को, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे इलस्ट्रेट करते हैं, कैसे इसको डिड्यूस किया जाता है ना। बट यहाँ थोड़ा देखिए NH3 मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज होता है और हमको पता है कि sp3 का बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, ये कांस्टेंट है। हम पढ़ चुके हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है और अमोनिया मॉलिक्यूल sp3 हाइब्रिडाइज है। इसको हम ऐसे से बनाएंगे, देखिए ऐसे लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर है। देखिए यहाँ देखिए जो एलपी है और बॉन्ड पेयर है, जो देखो ना एलपी बीपी रिपल्सन दिखा रहा है, इधर भी है ये। तो ये जो बॉन्ड एंगल था 109.5 का, इसमें से आप 2.5 घटा दीजिए क्योंकि एक लोन पेयर है। इस सिद्धांत का जो मेन टॉपिक था, मेन बिंदु था कि किसी भी मॉलिक्यूल में यदि एक लोन पेयर है तो उसके बॉन्ड एंगल को 2.5 घटा देगा। तो 109.5 NH3 का बॉन्ड एंगल है, चूंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बट इसमें एक लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल हम 2.5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 107 डिग्री, और ये जो बॉन्ड रिजल्टेंट में होता है 107 डिग्री। ये क्वेश्चन में प्रश्न आता है इसमें कि अमोनिया मॉलिक्यूल sp3 होने के बावजूद इसका बॉन्ड एंगल 107 होता है, क्यों? इसका छोटा सा जवाब है सीधा सा कि चूंकि इसमें एक लोन पेयर होता है। सिमिलरली हम लोग और अगले क्लास में देखेंगे H2O मॉलिक्यूल में 2 लोन पेयर है, वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उसमें
2.5 into 2 मतलब 2.5 चूंकि 2 लोन पेयर है ना, 5 डिग्री बॉन्डिंग घटे, तो 109.5 से आप 5 लगभग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 104.5 डिग्री। वो एल्फेबर थ्योरी के क्वेश्चन में देखा जाएगा।